आज मैंने अपने सुबह की शुरुआत टेस्टी ब्रेकफास्ट से की। तो मैंने हमारे ब्रेकफास्ट में गर्मा गर्म पास्ता खाया। ये पास्ता मैंने बिल्कुल देसी अंदाज में बनाया था। इसमें ना तो किसी भी टाइप की सॉस थी और ना ही चीज़। इसे मैंने बहुत सारी सब्जियों के साथ बेसिक मसाला डालकर बनाया था और सच में ये बहुत टेस्टी भी बना था। तो मैं अक्सर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बाहर की सॉसेस और जो मसाले हैं वो अच्छे नहीं होते। तो बस घर का एकदम सिंपल सा नाश्ता बनाना और जो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो, तो बस मैंने ऐसे ही बनाया। उसके बाद मैं चली गई थी नीचे विपुल, क्योंकि ऑफिस जा रहे थे। तो बस उन्हें छोड़ने गई थी, लेकिन मैं अपनी रंग बिरंगी सब्जियों का नज़ारा देखकर इतनी खुश हो गई कि बस मैं लग गई थी उनकी हार्वेस्टिंग करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले बैंगन की हार्वेस्टिंग की। इस टाइम इतने ज़्यादा बैंगन लग रहे हैं कि मैं बीच बीच में किसी को दे भी देती हूँ, तब भी ना ये जल्दी जल्दी से बड़े हो जाते हैं। पता नहीं इस टाइम इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है कि मैं इन बैंगनों को खुद खा भी नहीं पा रही हूँ। मुझे आधे टाइम तो ये लोगों को देना पड़ता है। तो फिर बस मैंने तोड़ने लगी थी कि सोचा कुछ ना कुछ बना लूँगी, या तो भरता बना लूँगी बड़े वालों का, और जो छोटे वाले हैं उनकी सब्जी बना लूँगी। और दूसरी तरफ ये हरे बैंगन जिन्हें मैं देखने जा रही हूँ, ये मैंने बाद में लगाए थे। तो जब ये मैंने बाद में लगाया तो ये इनकी ग्रोथ अब जाके स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये शायद मैंने मई में लगाए थे। तो मई से जाके अब उनमें ग्रोथ आई है। तो अब इनमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये वाले जो हरे वाले लंबे बैंगन है ना, ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं और जल्दी से पक जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बैंगन। तो ये मैं इनकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और ये इतने सुंदर लग रहे थे ना कि बस मुझे इनको मन कर रहा था इनकी सब्जी भी नहीं बनाऊं। लेकिन जो भी है, बनाना तो था ही। तो बाद में बनाई मैंने, लेकिन बस अभी इनको मैं देखकर खुश हो रही थी कि कितने सुंदर हैं। अभी ये जो ग्रीन वाले बैंगन हैं, इनमें इतनी फ्लावरिंग हो रही है कि बस लग रहा है अब ये बहुत सारे आने वाले हैं। तो बस उसके बाद मैं आगे बढ़ी टमाटरों की ओर। तो बस मैंने टमाटरों की हार्वेस्टिंग की। मुझे ना कई बार तो लगता है कि ये टमाटर भी मेरे बारे में सोचते होंगे कि यार ये मुझे ना कभी लाल होने ही नहीं देती है। पर मैं क्या करूं, मुझे लाल टमाटर तो मार्केट में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये कच्चे टमाटर नहीं मिलेंगे। और मुझे कच्चे टमाटर, हरी मिर्च की सब्जी बहुत पसंद है। सो मैं इन्हें पकने नहीं देती हूँ, उसके पहले ही कच्चे तोड़ लेती हूँ। तो विपुल को और मुझे दोनों को हरे टमाटर और हरी मिर्च की जो मिक्स सब्जी बनती है वो बहुत अच्छी लगती है, खासतौर से पराठों के साथ। तो हम जब भी ये सब्जी बनाते हैं तो उसके साथ पराठे बनाते हैं, तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ना ये। तो बस विपुल भी बोल रहे थे कि ना तुम ऐसा करो, ये टमाटरों को भी तोड़ लो। तो बस मैंने वो भी तोड़ लिए। अब आ गई थी मिर्चियों की बारी। तो मिर्ची, फिर मैं अपनी मिर्चियों की भी हार्वेस्टिंग करने लगी। और मिर्च मेरी ना बहुत कम हो गई है। पता नहीं प्लांट्स में क्या हो गया है, सारे प्लांट्स में ना मिर्ची निकल ही नहीं रही है, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है और नई फ्रूटिंग भी नहीं हो रही है। तो बस मुझे वही देख के दुख हो रहा था कि इसमें कितनी सारी मिर्चियां लगी हुई थी, अब है ना धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। तो बस फिर जो थी उनको ही मैंने तोड़ लिया कि चलो जो है उन्हें तो निकाल लूं। पता नहीं क्या हो रहा है, या तो इसमें थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, या पता नहीं इंसेक्ट लग रहे हैं, कुछ तो हो रहा है। देखती हूँ, कुछ जो भी मैं इनके लिए कर पाऊंगी वो मैं करूंगी। तो बस मैंने अपनी सारी सब्जियों को उठाया और मैं लेकर चली गई ऊपर और इन्हें वॉश करके रख दिया। अब उसके बाद मुझे याद आया, अरे नीचे तो चौला फली भी लगी हुई है, तो उसकी भी हार्वेस्टिंग कर कर लाई। तो आज मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हो गई थी। अब देखते हैं ये कब बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।